राष्ट्रीय जगत न्यूज की ताजा खबर नाथारामगढ़ से। नाथारामगढ़ कार्यालय कांग्रेस कमेटी नाथारामगढ़ ने राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी के ईडी के खिलाफ सरकार को घेरा एवं उपखंड अधिकारी नाथारामगढ़ को महामहिम राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति भवन दिल्ली के नाम ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक संस्थाएं तथा ईडी, सीबीआई आदि का दुरुपयोग करने के मामले में ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक व्यवस्था तथा बदले की भावना से ग्रसित होकर भारत सरकार की संवैधानिक संस्थाएं यथा सीबीआई, ईडी आदि पर राजनीतिक दबाव बनाकर कार्य करने के केंद्र की जन विरोधी नीतियों के विरोध करने के वाले विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी तथा यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के विरुद्ध ईडी द्वारा गलत तरीके से चार्जशीट प्रस्तुत करने की कार्रवाई की, जिसके विरोध में राष्ट्र को संपूर्ण जनता विरोध करती है। इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी अलोकतांत्रिक प्रकृति पर अंकुश लगाकर उक्त चार्जशीट को निरस्त करवाने तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने की हिदायत में केंद्र सरकार को दिलवाने के श्रम करवाने के ऊपर नाथारामगढ़ ब्लॉक परसना ब्लॉक ने ज्ञापन सौंपा एवं विधायक वीरेंद्र सिंह जी नाथारामगढ़ एवं पूर्व प्रधान भवनलाल वर्मा एवं रामदेव सिंह खोकर एवं मंगल सिंह जी जाखड़ कांग्रेस सेवा दल एवं कांग्रेस कमेटी परसाना, संजू देवी अलोदा, राधेश्याम जिला एवं मंजू मूलचंद एवं कई नेताओं ने इस ईडी के खिलाफ बोला भी, खिलाफ भी, और लोगों ने आलोचनाएं की और लोगों ने अपने भाषण में विरोध प्रकट करते हुए आज वीरेंद्र सिंह जी ने कहा, सामने बैठे हुए सभी मेरे सम्मानीय कार्यकर्तागण, अभी नेशनल हेराल्ड के बारे में सब वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया। नेशनल हेराल्ड जो एक अखबार था वो आज़ादी की आंदोलन का अखबार था। उसमें आम जनता की आवाज उठाने का काम नेशनल हेराल्ड अखबार का था। आज नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने मोतीलाल वोरा जो उनके थे हमारे पूर्व अध्यक्ष, उनसे अगर 90 करोड़ का है आगे उन्होंने नेशनल हेराल्ड को दी, तो हम हमारी सरकार आने वाली है 3.5 साल बाद में, हम इनसे ये मुकदमा करेंगे, जांच कराएंगे कि आपने 100 करोड़ रुपया आईफा को कैसे दिया, क्यों दिया, क्या है आईफा। राजस्थान की जनता को यहाँ आईफा का आयोजन होने से क्या फ्री पे दे दिया आपको आईफा? लाखों की टिकट आपने बेची, आम जनता ने किसकी काम किया है? आम जनता की बहुत कम आईफा नहीं है, उसकी हम जांच करेंगे। आप जो आपकी जो अंजना मोदी कश्यप है, वो सारे दिन टीवी चैनल्स में 24 घंटे चलने वाले चैनल किसके पैसे पे चल रहे हैं? सरकार के पैसे पे चल रहे हैं। वो आपके स्पोकमैन है, एंकर नहीं है, उनकी जांच भी होगी, क्योंकि सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। तो इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, जब भी ये बात पार्लियामेंट होती है, नेहरू जी की बात करते हैं। नेहरू जी ने आजादी के आंदोलन में उनका बाप पिता मोतीलाल जी नेहरू
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील था वेरी ऋषि था, उसका बेटा नेहरू था। अपनी जवानी के खुद के पास से धन लगाकर उन्होंने नेशनल हेराल्ड की, ये अंग्रेज है, ये हिंदी में, मारवाड़ी में, मराठी में, गुजराती में, राजस्थानी में नहीं समझेंगे। इनकी भाषा इंग्लिश है, तो क्यों नहीं मैं इंग्लिश में मेरे हिंदुस्तान वासियों की आत्मा की आवाज उस लोग तक पहुंचाऊं जिन्होंने, जिस अखबार ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका हिंदुस्तान में निभाई। आज ये काले अंग्रेज उस अखबार के दुश्मन बन गए। और उसमें ऐसा क्या हो गया, 2013 से 23 तक एक पागल, जिसको मैं पागल कहूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी, उसने लगातार केस लड़े 10 साल तक, हार तक करके। अब मारवाड़ में क्या जड़िता ने रूर को तो सीधे बैठ थोड़ी बात जब बड़ा ना कोई झुड़झुड़ आता हो पूरे दातारामगढ़ से पधारे हुए सम्मानित कार्यकर्ताओं, नेशनल हेराल्ड के बारे में सब लोगों ने विस्तार से बताया। आपको पता होगा कि राहुल गांधी जी को कितना टॉर्चर किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। 5 दिन लगातार ईडी द्वारा पूछताछ की गई थी 3 साल पहले राहुल गांधी जी से। 60 घंटे तक लगातार 5 दिन तक पूछताछ की गई थी, कुछ भी नहीं मिला। और वही अब होगा जो चार्जशीट में नाम आ रहा है सम्मानित सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का, कुछ नहीं मिलेगा उनको। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनको टॉर्चर करने के लिए, इनको डराने के लिए, और किस प्रकार से कमजोर होकर के कांग्रेस पार्टी का प्रसार कम करे और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान से कमजोर हो। ये जो आपने 4-5 दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान में महंगाई उच्च स्तर पर है। इन चीजों को दबाने के लिए कुछ ना कुछ नया मुद्दा ले आते हैं। वक्फ बोर्ड वाला जो बिल लाए हैं उसको दबाने के लिए ये ईडी वाला लेके आ गए। इसमें होने जाने वाला कुछ नहीं, फिर भी हम सब लोगों को जिस प्रकार से आज इकट्ठे होकर के हम विरोध कर रहे हैं, हमारे नेताओं का जो को नाम उसका विरोध कर रहे हैं, आगे भी ऐसी कोई नौबत आए तो हम सब लोगों को मिलजुल करके इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जैसी भी स्थिति होगी हम साथ रहेंगे हमारे नेताओं के साथ। आज जिस प्रकार से राजस्थान के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो हालात है उनकी तरफ तो इनका ध्यान नहीं है, और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग को किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं आपने हरियाणा में देखा होगा, अभी पिछले दिन चुनाव होगा, महाराष्ट्र में देखा होगा, जहाँ कहीं भी उनका नहीं लग रहा था इनका बहुमत आएगा, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की जो मिली भगत की वजह से वहाँ उनके सरकारें आई है। मैं ज्यादा नहीं करते हुए आने वाले समय में जो भी हमें निर्देश मिलेगा ऊपर से उसके लिए हम तैयार रहे और आने वाले समय में हम हमारे नेताओं के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। काले टोपी लगाने वाले कहीं नहीं थे, और आज तक के इतिहास में देख लो कि इस आरएसएस की तरफ से विधानसभा क्षेत्र में कोई एक तो काम बता दे, धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। कांग्रेस का तो एक स्वर्णिम इतिहास है, भाषण चल रहा है अभी इनका। आज 3 प्रधानमंत्री बलिदान संख्या में है ये। अब छोड़ करके आम जन के लिए मरे वो क्यों मरी इंदिरा जी? संख्या में